अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि वेयर वी लेफ्ट इन आवर लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूएमएल की जो स्टैटिक और दूसरी डायग्राम थी जो कि क्लास डायग्राम थी, उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी डिस्कशन को हमने स्टार्ट किया था। देन वी हैव लुक के क्लास क्या चीज़ होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसके प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड क्या होते हैं और पब्लिक डाटा मेंबर क्या होते हैं। देन वी हैव स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन द रिलेशनशिप्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द क्लासेस। और हम लोगों ने सबसे जो पहली रिलेशनशिप थी जिसका नाम था एसोसिएशन, उसको हमने डिस्कस करना शुरू किया था। उसके बाद हमने उसकी दो तीन एग्जांपल्स देखी थी। देन वी हैव अ डिटेल सिनेरियो डिस्कशन जिसमें मैं ये देखा था कि प्रैक्टिकली जब हम एक क्लास डायग्राम बनाते हैं उसमें जो एसोसिएशन है हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट और उसको रीड करने का तरीका क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। दिस वाज द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट इन आवर लास्ट लेक्चर। एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, चार तरह की बेसिकली रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगी बिटवीन द क्लासेस। जो सबसे पहली थी वो एसोसिएशन है, आपको नजर आ रहा होगा, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। जो दूसरी तरह की रिलेशनशिप है जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एग्रीगेशन। देन द थर्ड टाइप वुड बी द कंपोजिशन एंड द फोर्थ टाइप वुड बी इनहेरिटेंस। इसके अलावा दो माइनर तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप होती है और इंस्टेंस या उसको डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं। वो हम आज के लेक्चर में उसके ऊपर भी डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आज हम लोग एग्रीगेशन के ऊपर अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो एग्रीगेशन है ये बेसिकली एसोसिएशन ही की तरह की एक चीज है और इसको हम लोग हैज अ रिलेशनशिप बोलते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड या इट इज फेमसली नोन एज अ वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन। अब वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन का मतलब कतई ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि इट इज अ वीकर वर्जन ऑफ एसोसिएशन। वीक एसोसिएशन का मतलब ये है कि इसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है। मतलब इसको हम लोग होल पार्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। होल पार्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हमें अपनी जो मेन क्लास है, जो भी XYZ मेन क्लास होगी, उसको असेंबल करने के लिए या उसको क्रिएट करने के लिए वी नीड द हेल्प ऑफ एन डिपेंडेंट क्लास। वो अब डिपेंडेंट क्लास से मेरी मुराद ये है कि मल्टीपल क्लासेस। अब जो हमारी मल्टीपल क्लासेस हैं उसका रिलेशनशिप हमारी जो मेन क्लास के साथ है उसके साथ, इस तरह की डिस्कशन को हम लोग एग्रीगेशन बोलते हैं। वीक इस सेंस में बोलते हैं कि जो हमारी पेरेंट क्लास है या जो हमारी मेन क्लास है उसकी डिपेंडेंसी जो सब क्लास के ऊपर, या यूं कह लें कि जो दूसरी हमारी सेकंड क्लास है, वीकर क्लास है जिसको हम लोग बोलेंगे, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर का नाम एग्रीगेशन है। क्लास की टाइप का नाम एग्रीगेशन नहीं है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि एक हमारी स्ट्रॉन्ग हमारी क्लास है और एक हमारी वीक क्लास है। जिस तरह के एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत स्मूथली एग्जिस्ट करता है कि वीक क्लासेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग क्लासेस क्या होती हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट क्लास डायग्राम के अंदर मौजूद नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वीक क्लास एंड स्ट्रॉन्ग क्लास। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वीक रिलेशनशिप एंड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। यानी वीक एसोसिएशन जिसको हम डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम एग्रीगेशन है, और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जो कि कंपोजिशन है जो कि इसको फॉलो करेगी। तो इसमें जो बेसिकली आइडिया है वो होल पार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट आपको यहां पे इंट्रोड्यूस कराना है। होल पार्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हमारी बेसिकली दो क्लासेस होंगी, मिनिमम हमारी दो क्लासेस होंगी। अभी जो मिनिमम का वर्ड मैंने यूज किया है इसके अंदर एक एक्सेप्शन एग्जिस्ट करेगी जो कि हम आज के लेक्चर के एंड में देखेंगे व्हेन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन द रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन कि रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन क्या होती है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपने सिर्फ ये समझना है कि ये एक बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन से मुराद ये है कि इसके अंदर दो तरह की ही क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी। ये टर्शियरी रिलेशनशिप नहीं है। टर्शियरी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक रिलेशनशिप के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर मोर देन 2। यानी एक वक्त में दो से ज्यादा क्लासेस मिलके एक रिलेशनशिप को क्रिएट कर रही हैं। ये क्लास डायग्राम में एग्जिस्ट नहीं करता एग्रीगेशन में। अगेन दिस कैन एग्जिस्ट इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम
बट इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ क्लास डायग्राम, या यूं कहना चाहिए कि अभी जो हम एग्रीगेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। यानी हम ये कहेंगे कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पेरेंट क्लास एंड अ चाइल्ड क्लास, लेकिन यहां पे आपको ये बात से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन हम लोग ने जितनी भी की है कि देयर इज अ पेरेंट क्लास एंड देयर इज अ सब क्लास, उस तरह की चीज ये नहीं है। सब क्लास या चाइल्ड क्लास इस सेंस में है कि इट इज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीगेशन रिलेशनशिप, और जो हमारी पार्ट वाली क्लास है उसको मैं चाइल्ड क्लास बोल रहा हूं, उसको मैं सब क्लास बोल रहा हूं। ये सब क्लास का कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक जो होल पार्ट का रिलेशनशिप है उसमें हमारी एक पेरेंट क्लास होगी और इस जो कि होल को रिप्रेजेंट करेगी, और जो होल पार्ट के अंदर जो पार्ट वाली क्लास होगी वो हमारी चाइल्ड क्लास होगी, या यूं कह लें वो हमारी सब क्लास होगी। अब यहां पे जो ये हमारा बेसिक थीम होगा। अब इसी की बेस पे हम लोग अभी आगे स्लाइड्स के ऊपर एग्जांपल देखेंगे, लेकिन एक दो रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए एग्रीगेशन के। रूल नंबर 1 ये है कि जो हमारी चाइल्ड क्लास है, जिसको मैं यूं कह लें वीकर क्लास बोल रहा हूं या जिसको मैं सब क्लास बोल रहा हूं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एक ही पेरेंट क्लास को बिलोंग करे। मतलब वन चाइल्ड क्लास कैन बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, यानी ये यूं समझे इट इज नॉट वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन होल क्लास एंड अ पार्ट क्लास। ये जो हमारी होल की साइड से रिलेशनशिप है वो भी हमारी मल्टीपल हो सकती है, और जो हमारी पार्ट वाली क्लास है जो कि ज्यादा जरूरी है वो भी मल्टीपल हो सकती है। यानी एक जो हमारी पार्ट वाली क्लास है इट कैन बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल होल क्लासेस। यानी ये जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि एक एग्रीगेशन रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ जो हमारी पार्ट वाली क्लास है वो एक पेरेंट क्लास को बिलोंग करेगी। इट इज नॉट लाइक दिस, इट डज नॉट स्टैंड ट्रू इन एन एग्रीगेशन रिलेशनशिप। यानी यूं कहना चाहिए कि जो हमारी चाइल्ड क्लास है इट कैन आउटलिव इट्स पेरेंट क्लास। आउटलिव से मुराद ये होता है कि अगर हमारी होल वाली क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हमारी जो पार्ट वाली क्लास है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी इसमें डू और डाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, या लिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर हमारी पेरेंट क्लास एग्जिस्ट करेगी तो फिर ही हमारी चाइल्ड क्लास या फिर ही हमारी जो पार्ट वाली क्लास है वो एग्जिस्ट करेगी। ये इस तरह की चीज नहीं है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। यानी वी हैव एन इंडिपेंडेंट क्लास विच इज नोन एज अ होल क्लास, and we have an other independent class which is known as a child class। तो ये इन दोनों क्लासेस की आपस में डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बात करूं, दे आर हैविंग अ वेरी वीक रिलेशनशिप। इसीलिए इसको वीक बोलते हैं क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी होल क्लास की और पार्ट क्लास की जो एग्जिस्टेंस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली लेकिन दे डोंट हैव अ डिपेंडेंसी कॉन्स्ट्रेंट। इसीलिए जो हमारी जो पार्ट वाली क्लास है वो मल्टीपल होल का पार्ट हो सकती है। यानी अगर यूं होता कि हमारी होल क्लास अगर डाई कर गई है तो हम पेरेंट क्लास को भी, जो हमारी पार्ट वाली क्लास है उसको भी डाई कर दें, तो इसका मतलब ये होता कि हमारी जो पार्ट वाली क्लास है इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल होल क्लास। तो फिर ये 1 to 1 का रिलेशनशिप होता जो कि एग्रीगेशन के पार्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में इट इज नॉट 1 to 1। तो दिस इज अ जस्टिफिकेशन कि ये क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं तो इसलिए दे कैन बिलोंग टू मल्टीपल होल क्लास। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो हमारी क्लास डायग्राम में है वो ये है कि हम जो हमारी होल और पार्ट वाली क्लास है उसके दरमियान एक सॉलिड लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उसके बाद वी ड्रॉ एन अनफिल्ड डायमंड शेप, अनफिल्ड डायमंड शेप सर्कल, या यूं कह लें अनफिल्ड डायमंड हम एक बनाते हैं जो कि होता है टुवर्ड द होल क्लास। यानी जो हमारी होल पार्ट के अंदर मेन क्लास है, जो हमारी पेरेंट क्लास है,
जो होल क्लास रिप्रेजेंट कर रही है उसकी साइड पे हम एक अनफिल्ड डायमंड शेप को ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ होती है दो क्लासेस के दरमियान, लेकिन अनफिल्ड डायमंड शेप ऑन द पेरेंट साइड हम उसको ड्रॉ करते हैं, और ये हमेशा पेरेंट साइड की पे ही एग्जिस्ट करेगी। अब जो ये डायमंड शेप है, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड, या ये बेसिकली एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे आपको ये बात समझ आ रही चाहिए कि हमने पहले दो क्लासेस के दरमियान एक लाइन ड्रॉ की जो कि इनफैक्ट एसोसिएशन थी। अब उसी एसोसिएशन के टॉप के ऊपर हमने एक अनफिल्ड डायमंड शेप को ड्रॉ किया। इसका मतलब है कि बेस लाइन हमारे रिलेशनशिप की एसोसिएशन है, उसके टॉप अप के ऊपर हमने एक अनफिल्ड डायमंड शेप क्रिएट किया। मतलब एग्रीगेशन इज इमर्ज फ्रॉम एसोसिएशन। अगर मैं ये कहूं कि मेरी क्लास डायग्राम के अंदर या क्लास डायग्राम में आई कैन हैव एन एग्रीगेशन विदाउट एसोसिएशन, दैट वुड बी अ रॉन्ग इम्प्लीकेशन। ये एक गलत बात होगी, क्योंकि बगैर जो एसोसिएशन है उसके बगैर एग्रीगेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन इसका इस स्टेटमेंट का रिवर्स ट्रू नहीं है। मतलब कि एसोसिएशन कैन एग्जिस्ट विदाउट एग्रीगेशन, लेकिन एग्रीगेशन कैन नॉट एग्जिस्ट या एग्रीगेशन शुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट एसोसिएशन। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, या ये जो दो तरह की रिलेशनशिप्स, मुझे जो कहना चाहिए, दे आर नॉट रिवर्सेबल, इंटरकन्वर्टेबल नहीं है, इंटरचेंजेबल नहीं है। यानी ये दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेट नहीं है, ये एक दूसरे का सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट से मुरादी होती है कि एक बेस रिलेशनशिप है और उसके ऊपर हमने कुछ और रिलेशनशिप्स ऐड किए हैं फॉर मोर टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर आपको दो क्लासेस नजर आ रही होंगी। हम अपने डिस्कशन के अंदर ग्रेजुअली हम लोग जो हमारी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी वो ग्रेजुअल एग्जांपल्स के अंदर इंक्रीज होती जाएंगी, ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलें कि एकदम अगर मैं बहुत बड़ी क्लास डायग्राम आपको दिखा दूंगा तो यू पीपल विल गेट कंफ्यूज। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, यानी आज के लेक्चर के अंदर जब हम डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे एग्रीगेशन की, तो आपको एक में कॉम्प्रिहेंसिव एक डायग्राम हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपको सारी एक ही एग्रीगेशन और कंपोजिशन वाली चीजें नजर आ रही होंगी। अब स्क्रीन के ऊपर आपको दो क्लासेस नजर आ रही हैं। अब जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन इंटेंशनली मैंने इसके अंदर डाटा मेंबर यानी जो इंटीजर वगैरह हैं और जो हमारे मेथड्स हैं वो जानबूझ के नहीं लिखे, क्योंकि इफ आई वुड हैव रिटन दैट तो आपका सारा फोकस वहां चला जाएगा और जो मेन हमारी थीम है एग्रीगेशन की वो हमारी वाइप आउट हो जाएगी। तो इंटेंशनली मैंने बाकी कंपोनेंट्स क्लास डायग्राम के जानबूझ के नहीं लिखे हैं कि हम फोकस रहें एग्रीगेशन के ऊपर। यही आने वाली अगली स्लाइड में भी आपको नजर आएगा। तो आपने ये नहीं समझना कि क्लास डायग्राम सिर्फ यही है जो आपको नजर आ रही है। ये क्लास डायग्राम के अंदर एग्रीगेशन को डिस्कस हम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी कंपोनेंट्स हम पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हुए हैं। अब यहां पे आपको दो क्लासेस नजर आ रही हैं। वन इज द कार क्लास। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा XYZ सिनेरियो है, उसके अंदर हमारी एक क्लास बनती है जिसका नाम कार है, और दूसरी हमारी जो क्लास बनती है एज पर XYZ सिनेरियो। ये मैं एज पर सिनेरियो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये किसी रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर नहीं कर रहे। यानी मैंने आपको कोई केस स्टडी या कोई सिनेरियो नहीं दिया जिसकी बेस पर ये क्लासेस निकली हैं, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आवर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नॉट के सिनेरियो से क्लास डायग्राम कैसे बनेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो कोर है वो ये है डिस्कशन का कि एग्रीगेशन क्या चीज है। तो इसलिए मैं बार बार XYZ सिनेरियो बोल रहा हूं। जब आपको सिनेरियो बेस क्लास डायग्राम बनानी होगी तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा आपको कि आपने इस सिनेरियो के अगेंस्ट आपने क्लास डायग्राम बनानी है। तो अभी कोई सिनेरियो नहीं है, हमारी अभी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अभी सिर्फ हम एग्रीगेशन को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीगेशन क्या चीज है। अब यहां पे जो कार है हमारी पेरेंट क्लास है जो कि आपको स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नजर आ रही है, और दूसरी क्लास हमारी व्हील की क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास है, जो कि हमारी यूं कह लें कि होल पार्ट के रिलेशनशिप के अंदर पार्ट वाली क्लास है। होल वाली क्लास हमारी व्हील है
और जो पार्ट वाली क्लास है वो हमारी व्हील वाली क्लास है, और जो होल वाली क्लास है वो कार वाली क्लास है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने दो क्लासेस के दरमियान एग्रीगेशन में एसोसिएशन ड्रॉ करनी है। अब यहां पे मैंने डायरेक्टेड एसोसिएशन ड्रॉ कर दी है, यानी मैंने व्हील की साइड पे एरो बना दी है। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी कि ये क्या चीज होती है। एग्रीगेशन के अंदर सबसे पहले हमने एसोसिएशन बनानी है। अगर मैं ये एरो नहीं बनाता इट वुड हैव बी बाई डायरेक्शनल। अब मैंने एरो बना दी है तो ये यूनिडायरेक्शनल है। जस्ट अ रीकैप ऑफ कि यूनिडायरेक्शनल क्या होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली क्लास है उसको तो पता है अपनी रिलेशनशिप का विद द राइट हैंड साइड क्लास, बट नॉट वाइस वर्सा। यानी इस एरो का मतलब ये है कि कार वाली क्लास को तो पता है कि इट इज इन अ रिलेशनशिप विद द व्हील क्लास, लेकिन व्हील क्लास डज नॉट नो अबाउट दिस रिलेशनशिप। अब जब इसको इंप्लीमेंटेशन करने का टाइम आएगा उस वक्त आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अब यहां पे एसोसिएशन पहले मैंने ड्रॉ की बिटवीन आर व्हील क्लास एंड द कार क्लास, जो कि हमारी होल पार्ट का रिलेशनशिप है। अब मैंने उसके बाद अनफिल्ड डायमंड शेप को ड्रॉ किया टूवर्ड द होल क्लास, जो कि मेरी कार क्लास थी। इसका मतलब यह है कि जो व्हील वाली क्लास है इट कैन एग्जिस्ट विदाउट माय होल क्लास, जो कि कार वाली क्लास है। रियल लाइफ में भी देखें, अगर हमारे पास व्हील एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक कार नहीं होगी तो हम व्हील नहीं बना सकते, एंड वाइस वर्सा कि अगर हमने कार बनानी है तो इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि जब तक मेरे पास व्हील नहीं होंगे तो मैं गाड़ी नहीं बनाऊंगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि रियल लाइफ में भी these two are two independent activities या these are two independent instances। व्हील की अपनी एग्जिस्टेंस है और जो कार है उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। नाउ दे आर इन अ रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट मैंने किया है विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेशन। मतलब कि ये अब लिव लिव वाली सिचुएशन नहीं है, डाई डाई वाली सिचुएशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि अगर कार क्लास एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अंदर जो कार वाली क्लास है व्हील कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कार, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्हील शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी कार। यानी व्हील के लिए मैंने शुड का वर्ड इस्तेमाल इंटेंशनली नहीं करना, मैंने यहां पे मे या कैन का वर्ड यूज करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि ये ऑप्शनल है कि व्हील कार का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एंड वाइस वर्सा कि जो कार है वो व्हील का पार्ट भी हो सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती। मतलब इसका मतलब ये नहीं आपने समझना कि हमने व्हील के अंदर कार बना दी है। इसका मतलब ये है कि कार को बनाने के लिए देयर शुड नॉट बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ व्हील। यानी हम कार को अलग से असेंबल करेंगे और व्हील को अलग से बनाएंगे, लेकिन जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो फिर हम जिस रिलेशनशिप के थ्रू हम इसे कंबाइन करेंगे वो एग्रीगेशन होगा। इस पूरी डायग्राम का मकसद ये आपको समझाने का कि ये रिलेशनशिप के थ्रू बाइंड हुए हुए हैं, और जो जिस तरह के रिलेशनशिप के थ्रू ये बाइंड हुए हुए हैं वो वीकर एसोसिएशन है एसोसिएशन ही, लेकिन वीक टाइप है कि ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट देयर डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। व्हील अलग से जो क्लास है वो एग्जिस्ट कर सकती है, और जो हमारी कार वाली क्लास है वो भी अलग से एग्जिस्ट कर सकती है। और मैंने अनफिल्ड डायमंड शेप बना दी है टुवर्ड द पेरेंट क्लास, टुवर्ड द होल क्लास। ये थी एग्जांपल नंबर 1। अब इसी की तरह की हमें एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपको अगेन स्क्रीन के ऊपर दो क्लासेस नजर आ रही होंगी। जो क्लास नंबर 1 है उसका नाम है ऑर्डर क्लास, और जो हमारी क्लास नंबर 2 है उसका नाम है इंजन क्लास। जिस तरह अभी व्हील वाला कॉन्सेप्ट था, अब मैंने कार को रिप्लेस कर दिया है ऑर्डर के साथ और व्हील को रिप्लेस कर दिया है इंजन के साथ। अगेन जब मैंने इंजन बनाना है तो जरूरी नहीं है कि मैं ये कहूं कि जब तक मेरे पास ऑर्डर नहीं होगा तो मैं इंजन नहीं बनाऊंगा। अब यहां पे इंटेंशनली मैंने एक क्वेश्चन रेज करने की कोशिश की है। वो क्वेश्चन ये है कि आपके दिमाग में यहां पे ये पॉइंट आ रहा होगा कि अगर ऑर्डर ही नहीं होगा
तो इंजन क्यों बनाएंगे? यहां पे रिप्रेजेंट हम लोग एक चीज करना चाह रहे हैं जिसको बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, यानी रीऑर्डर लेवल। कि जरूरी नहीं है कि जब ऑर्डर मिले तो तभी इंजन बनाया जाए। कुछ कंपनीज हैं जो कि ऑर्डर बेस्ड चलती हैं इन देयर रिजर्व्स। वो जैसे ऑर्डर मिलता है वो मिनिमम टाइम आपको देते हैं टू असेंबल अ पीसी, और उस मिनिमम टाइम के अंदर वो ऑर्डर बेस डेवलपमेंट करते हैं, ऑर्डर बेस असेंबलिंग करते हैं। ये एक सिनेरियो है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, यानी और बड़ी कंपनी से मुराद है जो और जाइंट्स हैं, वो ये करते हैं, वो अपना एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ रिजर्व उन्होंने अपने पास रखा होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल की जितनी भी कंपनीज हैं ये ऑर्डर बेस नहीं चलती हैं, ये बेसिकली इन्होंने अपने पास रिजर्व रखा होता है और उस रिजर्व को ये मेंटेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि हमारे पास स्टॉक में मिनिमम ऑफ मिनिमम 500 इंजन होने चाहिए हर वक्त, क्योंकि हो सकता है हमारे पास कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए तो हम इधर उधर ना भागें। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ अपना जो ऑर्डर जो स्टॉक का लेवल है वो हर वक्त एट एनी कॉस्ट दे मेंटेन। अब उसी तरह का ये सिनेरियो है कि इंजन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंजन की एग्जिस्टेंस ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट हो। यानी इंजन अलग से एग्जिस्ट कर सकता है, ऑर्डर भी अलग से एग्जिस्ट कर सकता है। यानी हर ऑर्डर के लिए इंजन की एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है। मतलब ऑर्डर के अंदर और बेतहाशा चीजें हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि जब तक ऑर्डर के अंदर इंजन नहीं होगा वो ऑर्डर ही नहीं होगा। इट इज नॉट लाइक दिस। और लाइकवाइज अदर वे अराउंड हम कभी ये नहीं कहेंगे कि जब तक हम इंजन नहीं परचेज करेंगे तो हम ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते। ऐसी बात भी नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट थिंग्स। यानी ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड इंडिपेंडेंट ऑफ इंजन। कि मैं अगर इंजन परचेज नहीं भी करना चाह रहा तो इसका मतलब कतई नहीं है कि आई कैन नॉट प्लेस एन ऑर्डर। और लाइकवाइज अगर एक मेरे पास इंजन है, वो अगर किसी ऑर्डर का पार्ट नहीं है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इंजन ही नहीं है। वो इंजन है, लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्डर। और ये बिल्कुल ये चीज होती है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। जो हमारी जितनी भी मल्टीनेशनल्स हैं वो इसी क्राइटेरिया के ऊपर चलती हैं। वो नीड बेस्ड नहीं चलती हैं कि जैसा ऑर्डर आएगा फिर भागें कि हम जमा करें चीजें। एंड लाइकवाइज हर ऑर्डर के अंदर इंजन की एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक ऑर्डर के अंदर इंजन एग्जिस्ट करता है तो फिर हमें यह देखना है कि उन दोनों के दरमियान किस तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। अब अगेन ये एक वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन है। अब ये आपको नजर आ रहा होगा, ये अब मैंने एक और वर्जन बनाया है। अगेन इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल है। यानी अब ऑर्डर वाली क्लास को भी पता है कि वो इंजन के साथ रिलेशनशिप के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, और इंजन वाली क्लास को भी पता है कि इट इज इन अ रिलेशनशिप विद एन ऑर्डर क्लास। तो ये अब डायरेक्टेड रिलेशनशिप नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल किस्म का रिलेशनशिप है, जिसके अंदर दोनों पार्टिसिपेटिंग क्लासेस को पता है कि दे हैव टू एक्सचेंज डेटा। यानी जब हम नेविगेट करेंगे फ्रॉम क्लास ऑर्डर टू क्लास इंजन, तो नेविगेशन के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए होंगी वो एग्जिस्ट करेंगी। यानी मैं ऑर्डर क्लास से इंजन वाली क्लास की चीजें एक्सेस कर सकता हूं और इंजन वाली क्लास से ऑर्डर वाली क्लास की चीजें एक्सेस करूंगा, जिसको हम लोग नेविगेशन बोलते हैं बेसिकली। अब क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है तो हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन का क्राइटेरिया मौजूद नहीं है। अगेन एग्रीगेशन मैंने ड्रॉ की है फ्रॉम द चाइल्ड क्लास जो कि इंजन है, लेकिन टूवर्ड द पेरेंट क्लास जो कि मेरी ऑर्डर वाली क्लास है। अगेन बाय ड्रॉइंग एन अनफिल्ड डायमंड शेप जो कि आपको ऑर्डर वाली साइड पे नजर आ रही होगी। यानी जो हमारी ऑर्डर है उसके अंदर इंजन एग्जिस्ट करेंगे, और इंजन के लिए जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर का पार्ट लाजमन हो। वो पार्ट हो सकता है ऑर्डर का, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि इंजन शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी ऑर्डर। यानी ऑर्डर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एन इंजन, ये बात नहीं है। ऑर्डर कैन एग्जिस्ट विदाउट एन इंजन एंड इंजन कैन एग्जिस्ट विदाउट एन ऑर्डर। जिस तरह स्टॉक की मैंने बात की वो इंजन के लिए ट्रू करती है, होल ट्रू करती है, और जो ऑर्डर है वो हो सकता है कुछ और कंपोनेंट्स भी ऑर्डर कर ली हो। लाजमी नहीं है कि उसने इंजन ऑर्डर किया हो, और 1000 कंपोनेंट्स जो कि परचेज किए जा सकते हैं। तो इस सेंस में दोनों के दरमियान एग्रीगेशन एग्जिस्ट करती है और एसोसिएशन तो लाजमन एग्जिस्ट करती है। अब ये 2 एग्जांपल थी। अब हम लोग तीसरी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जो कि थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्ड लेवल की एग्जांपल है। यानी हमने अभी
2 क्लासेस को डिस्कस किया है, अभी हम 3 क्लासेस को डिस्कस करेंगे। यानी हमारे पास एक रिलेशनशिप होगा, यानी एक सिनेरियो है जिसके अंदर 3 तरह की क्लासेस हैं, लेकिन 3 तरह की क्लासेस के अलावा 2 और चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि हमने अभी डिस्कस, मैंने आपको किया था जब हम एग्रीगेशन के हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी, कि जो हमारी जितनी भी पार्टिसिपेटिंग क्लासेस हैं हमारी एग्रीगेशन के रिलेशनशिप के अंदर, उसके अंदर जो पार्ट वाली क्लास है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल पेरेंट क्लास। एक तो वो चीज हम देखेंगे, और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लिसिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है बिटवीन द क्लासेस, जो कि हमने एसोसिएशन में लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा था कि मल्टीप्लिसिटी क्या चीज होती है। मैं मल्टीप्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को दोबारा डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब हम एक ऐसा सिनेरियो देखेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस 3 होंगी, और उन 3 क्लासेस के अंदर यूं कहना चाहिए कि मल्टीपल एग्रीगेशन होगी। मल्टीपल एग्रीगेशन से मुराद ये है कि जो हमारी पार्टिसिपेटिंग क्लासेस हैं इन अ होल अ पार्ट रिलेशनशिप, दे कैन बिलोंग टू मल्टीपल होल। यानी जो पार्ट वाली क्लास है वो मल्टीपल होल वाली क्लास को बिलोंग कर सकती है, यानी 1 to 1 का रिलेशनशिप नहीं है। और ये तो हमारा 1 to 1 का हो गया। दूसरा कि मल्टीप्लिसिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है इन अ होल पार्ट रिलेशनशिप या होल चाइल्ड रिलेशनशिप। अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्लासेस नजर आ रही हैं, वो उसके अंदर बेसिकली 3 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास है कि हम बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं। वी वांट टू क्रिएट अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। अब जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 2 चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी उसके अंदर कुछ टेक्स्ट एग्जिस्ट कर सकता है, उस डॉक्यूमेंट का कोई नाम होगा, उस डॉक्यूमेंट का कोई फाइल नेम होगा जो कि उसके एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन उस डॉक्यूमेंट का जो रिलेशनशिप है, वो जो मैंने भी स्क्रीन के ऊपर बनाया है, वो मैंने आपको सिर्फ ही शो किया है। उस डॉक्यूमेंट का रिलेशनशिप 2 चीजों के साथ है। अब जो सबसे पहली हमारी क्लास है जो कि राइट हैंड साइड पे है, वो है अ पिक्चर वाली क्लास, और जो दूसरी क्लास है जो कि आपको बॉटम के ऊपर नजर आ रही है, वो है हमारी फोल्डर वाली क्लास। अब सबसे पहले हम लोग रिलेशनशिप डिस्कस कर लेते हैं बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट एंड द पिक्चर क्लास। अब यहां पे अगेन आपको लॉजिकली ये समझ आ जाना चाहिए, अब देखते साथ ही, कि जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर पिक्चर हो भी सकती है और पिक्चर नहीं भी हो सकती। यानी इट इज नॉट नेसेसरली कि हम ये कहें कि हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट उस वक्त तक नहीं होगा जब तक उसके अंदर पिक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये लॉजिकली भी गलत है और ये प्रैक्टिकली भी गलत है। यानी अ पिक्चर कैन बी अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। दिस इज पॉइंट नंबर 1। तो इन यानी वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट और अ पिक्चर वाली क्लास के अंदर होल पार्ट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। होल जो इसके अंदर है वो ऑब्वियसली हमारा वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैंने उसकी साइड के ऊपर एक डायमंड यानी अनफिल्ड डायमंड शेप मैंने बनाई है, और मैंने पिक्चर वाली साइड के ऊपर स्टैटिक का साइन लगाया है, और साथ ही मैंने इसको यूनिडायरेक्शनल कर दिया है। अब पहले स्टैटिक का साइन देख लेते हैं, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल वाली चीजें वो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखी है अभी। अब जो स्टैटिक वाला साइन है वो अब बेसिकली मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है, यानी इन 2 क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में, कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक पिक्चर भी हो सकती है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पिक्चर्स भी हो सकती हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है क्योंकि ये एग्रीगेशन है। यानी एक साइड पे मल्टीप्लिसिटी एग्जिस्ट करती है जो कि एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि मैनी को रिप्रेजेंट कर रही है, कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पिक्चर्स भी हो सकती हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिसिटी है। अगेन जस्ट टू रिपीट कि जो पिक्चर वाली साइड के ऊपर मैंने स्टैटिक का साइन लगाया हुआ, यानी मल्टीप्लिसिटी का साइन लगाया हुआ है, वो बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को शो कर रहा है। और जो मैंने वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन बात कर रहा हूं मैं अभी, जो मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1, यानी कि जो हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट है इट कैन कंटेन मोर देन 1 पिक्चर। स्टैटिक का मतलब है कि हमें नहीं पता कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि बिल्कुल सही है,
लॉजिकली भी सही है और प्रैक्टिकली भी सही है। यानी आप प्रैक्टिकली ये सोचें कि अगर आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो कभी आपको वर्ड ये नहीं कहेगा कि यू कैन नॉट इंसर्ट मोर देन 6 पिक्चर्स, आपकी मर्जी है। और कभी भी आपको वर्ड ये नहीं कहेगा कि यू शुड इंसर्ट अ पिक्चर। आप पिक्चर इंसर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर करना चाहें तो आपकी मर्जी है, 1000 कर दें। अगर नहीं करना चाहें तो फिर भी आपकी मर्जी है। अगर अब यहां पे आपको दो लेवल के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन नजर आ रही होगी, 2 लेवल के ऊपर आपको रिलेशनशिप नजर आ रहा होगा। एक तो ये नजर आ रहा है कि मल्टीपल पिक्चर्स एग्जिस्ट कर सकती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी साइड में मैं ये कह रहा हूं कि वर्ड के अंदर या वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो कि एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वीक रिलेशनशिप को एग्जिस्ट कर रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट और पिक्चर के दरमियान एक रिलेशनशिप है, लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। देख, यानी अब पिक्चर अलग से भी एग्जिस्ट कर सकती है, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट अलग से भी एग्जिस्ट कर सकता है। दे कैन बी बाइंडेड अंडर अ वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ये तो रिलेशनशिप था हमारा वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट और पिक्चर से। अब हम वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट का रिलेशनशिप देख लेते हैं फोल्डर के साथ, क्योंकि जब एक बात याद रखिएगा, जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए जिसके अंदर हमारे पास 2 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो, या हमारी क्लास डायग्राम हो या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हो या कोई और इस तरह की डायग्राम हो, तो रूल ये होता है कि वी फॉलो एग्जॉस्टिवनेस। यानी हम किसी भी एक पार्टिसिपेंट को पकड़ते हैं, उसको हम लोग एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। यानी हमारे केस में हमने वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लिया है। फिर हम वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के जितने भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको एक एक करके एग्जॉस्ट करते हैं, यानी उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जब वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के सारे रिलेशनशिप हम डिस्कस कर लेंगे, देन वी जंप ऑन टू द फोल्डर, यानी हम अगली फिर अपनी क्लास जो हमारी क्लास एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर हम लोग फोकस करना शुरू कर देंगे। अब हम यानी इसी रूल के तहत हम अब ये देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट का फोल्डर के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। अब एज पर डायग्राम या एज पर लॉजिकल थिंग भी जो वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है वो एक फोल्डर का पार्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फोल्डर के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करे। यानी वी कैन हैव एन एम्प्टी फोल्डर। ऐसा फोल्डर भी हो सकता है कि जिसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ना करे। इसलिए मैंने अब जो अनफिल्ड डायमंड शेप है वो वर्ड प्रोसेसिंग की साइड पे नहीं लगाया, वो मैंने फोल्डर की साइड पे लगाया। यानी मैं अगर ये कहूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फोल्डर है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किसी फोल्डर का पार्ट ही ना हो, वो हमने रूट में रख दी है, यानी मैंने सी प्रॉम्प्ट के ऊपर रख दी है। हालांकि ये गलत एक प्रैक्टिस है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ऐसा सिनेरियो है मेरे जो मेन डॉक्यूमेंट है वो डी ड्राइव के मेन के ऊपर पड़ा हुआ है, सी ड्राइव के मेन के ऊपर पड़ा हुआ है, इस केस के अंदर मेरा फोल्डर होंगे, फोल्डर एम्प्टी होंगे, उनके अंदर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, तो हमें वर्स्ट केस या एक्सेप्शनल केस को अगर हम पहले कवर कर लें तो बेस्ट केस ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के अंदर और जो फोल्डर के जो रिलेशनशिप है इसमें जो होल वाला पार्ट है वो फोल्डर का है, और जो चाइल्ड वाला पार्ट या पार्ट वाला जो इसके अंदर आइडिया है वो वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग वाली क्लास का है। कि वो इसलिए है, अब अनफिल्ड जो डायमंड शेप है वो मैंने फोल्डर वाली क्लास की साइड पे बनाई है रादर देन द अदर वे राउंड। वो इसलिए कि मैं सिर्फ ये शो करना चाह रहा हूं कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को मैं किसी फोल्डर में प्लेस कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता। लाइकवाइज एक फोल्डर के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट किसी फोल्डर का पार्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। एंड लाइकवाइज अगर एक फोल्डर के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोल्डर ही नहीं है। यानी दोनों की एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एग्जिस्ट कर रही है। दोनों कोई मौजूदगी सिस्टम के अंदर ये शो कर रही है कि इनके आपस में डिपेंडेंट या टाइटली निटेड रिलेशनशिप नहीं है,
दे आर हैविंग अ वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन इसी तरह के रिलेशनशिप को हम एग्रीगेशन बोल रहे हैं। अब एक्सेप्शन क्या है इस सिनेरियो के अंदर, और जो पिछले दो सिनेरियो हमने डिस्कस किए हैं, एक्सेप्शन ये है कि जो हमारी फोल्डर वाली, जो हमारी वर्ड और प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट वाली क्लास है, इट इज इन आवर रिलेशनशिप विद टू सब क्लासेस या टू क्लासेस, सब क्लासेस नहीं, टू क्लासेस, यानी दो रिलेशनशिप का पार्ट है। एक जो रिलेशनशिप उसका था पिक्चर वाली क्लास के साथ, उसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स एक्ट कर रही थी एज अ होल क्लास, यानी एज अ पेरेंट क्लास। लेकिन जैसे ही हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट एंड द फोल्डर जो हमारी क्लास है, तो रोल स्विच हो गए। अब इस केस में जो वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है, इट बिकम अ चाइल्ड क्लास या इट बिकम अ पार्ट क्लास, एंड जो हमारी होल वाली क्लास है वो हमारी बन गई है फोल्डर वाली क्लास। तो ये आपको सिर्फ ये मैंने बताना था कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी भी बुक के अंदर लिखा हुआ कि जो हमारी पेरेंट क्लास होगी या होल वाली क्लास होगी वो हमेशा होल क्लास ही रहेगी। इस तरह की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, मैथमेटिक्स को डिस्कस हम नहीं कर रहे। तो इट इज बेसिकली अ लीनियर वे ऑफ डिस्कशन कि एक क्लास एक रिलेशनशिप में तो पेरेंट क्लास एग्जिस्ट के तौर पे बिहेव कर रही है, वही क्लास दूसरे रिलेशनशिप में एज अ पार्ट क्लास या एज अ चाइल्ड क्लास के तौर पर बिहेव कर रही है। तो दे आर हैविंग अ डिफरेंट रोल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप। नाउ अगेन हम अब ये डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन, जो आखिरी रिलेशनशिप है बिटवीन द फोल्डर क्लास एंड द पिक्चर क्लास। अब इसकी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको यहां पे एक और चीज एक्सेप्शन नजर आ रही होगी, वो यह आ रही होगी जब मैंने आपको यह कहा था कि एग्रीगेशन के रिलेशनशिप के अंदर जो पार्ट वाली क्लास है वो इट कैन बिलोंग टू मल्टीपल होल क्लासेस, यानी अ चाइल्ड क्लास कैन बिलोंग टू मल्टीपल पेरेंट क्लासेस। जिस तरह जावा के अंदर या जनरली मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। इनहेरिटेंस ये है नहीं वैसे, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस वाली चीज से ये चीज आपको कोरिलेट करने में आसानी रहेगी कि एक जो हमारी पार्ट वाली क्लास है, इट इज रिपोर्टिंग या इट इज हैविंग अ रिलेशनशिप टू मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, मल्टीपल होल क्लासेस। अब यहां पे आपको एक और चीज आपको क्रिस्टल क्लियर यहां पे नजर आनी चाहिए, या यू शुड बी बाय नाउ यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट और फोल्डर वाली क्लास एंड वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर वाली क्लास में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती जो हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी पिक्चर का रोल वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट की जो रिलेशनशिप है और पिक्चर का रोल जब उसका रिलेशनशिप फोल्डर वाली क्लास के साथ है वो सेम है। यानी दोनों केस में जो पिक्चर वाली क्लास है इट इज ऑन द पार्ट साइड। वो किसी भी रिलेशनशिप में, यानी इन दोनों तरह की रिलेशनशिप में वो कभी भी होल क्लास नहीं बनी है, हमेशा वो पार्ट क्लास ही रही है। उसका जो बिहेवियर है वो हमेशा डिपेंडेंट रहा है, या यूं कह लें एज अ चाइल्ड क्लास ही रहा है। अब जो फोल्डर और पिक्चर का रिलेशनशिप है वो हमें ये शो कर रहा है कि अगेन एक फोल्डर के अंदर या वन फोल्डर कैन हैव मल्टीपल पिक्चर्स, क्योंकि अब पिक्चर की साइड पे भी मल्टीप्लिसिटी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वन फोल्डर कैन कंटेन मल्टीपल पिक्चर्स, लेकिन पिक्चर के एग्जिस्टेंस के लिए फोल्डर की एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है, एंड लाइकवाइज फोल्डर की एग्जिस्टेंस के लिए पिक्चर की एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है। वही रूल, वही चीज दिमाग में लेके आए जो हमने अभी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट की लॉजिक को डिस्कस किया है कि फोल्डर के अंदर लाजमन नहीं है कि एक पिक्चर मौजूद हो मिनिमम, तो तभी हम उसे फोल्डर कहेंगे, और पिक्चर के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी फोल्डर का पार्ट हो तो वो तभी वो पिक्चर होगी, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमको वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर कोई इमेज आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो इमेज ही नहीं है क्योंकि वो हमारे किसी फोल्डर का पार्ट नहीं है, विच इज लॉजिकली रॉन्ग, इंट्रिंसिकली रॉन्ग। और लाइकवाइज अगर मैंने कोई पिक्चर रूट के ऊपर प्लेस कर दी है, या मैंने एक पिक्चर अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर मैंने प्लेस कर दी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरी वो पिक्चर ही नहीं है क्योंकि वो मेरी किसी फोल्डर का पार्ट नहीं है। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि ये एक लूज टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, जिसके अंदर दोनों की को एग्जिस्टेंस जरूरी
नहीं है। दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर बट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, यानी एक दूसरे के साथ ये रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। इसलिए मैंने डायमंड शेप फोल्डर की साइड पे लगाया है। अगर यही डायमंड शेप मैंने पिक्चर की साइड पे लगाया होता तो इसका मतलब यह था कि अब पिक्चर के लिए भी फोल्डर, यानी जो हमारी जो फोल्डर है वो पिक्चर के अंदर होती है, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। यानी आपको यह भी दिमाग में रखना है कि द रिलेशनशिप शुड बी लॉजिकल, कि मैं डायमंड शेप लगाऊंगा अपनी होल वाली क्लास के अंदर जो कि एक्चुअली मेरी कंटेनर होगी। यानी यूं कहना चाहिए फोल्डर कंटेन वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, फोल्डर कंटेन अ पिक्चर एंड वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट अ कंटेन पिक्चर। अगर मैं इनके डायमंड जो अनफिल्ड है इनको अगर स्वैप कर दूंगा, यानी यूं अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं फोल्डर की साइड पे जो मैंने डायमंड लगाया हुआ, जब उसका रिलेशनशिप मैं डिस्कस कर रहा हूं पिक्चर के साथ, अगर ये मैंने डायमंड शेप पिक्चर वाली साइड पे लगाया होता तो इसका मतलब ही होता, मैं ये इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि फोल्डर एग्जिस्ट करता है पिक्चर के अंदर, विच इज लॉजिकली रॉन्ग, विच इज प्रैक्टिकली रॉन्ग। अब इसमें आप लोग ये नहीं कह सकते कि मैंने एजम्पशन कर ली है। एजम्पशन याद रखें हमेशा लॉजिकल होती है, हमेशा प्रैक्टिकल होती है। गलत चीजों की बेस के ऊपर हम लोग एजम्पशन भी नहीं करते हैं। एजम्पशन शुड बी लॉजिकल। तो जो डायमंड शेप है वो हमेशा ये अब ये हमने खुद आइडेंटिफाई करना है, यानी हम डिफरेंट सिनेरियोस जब करेंगे दैट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी होल क्लास कौन सी बनती है और हमारी पार्ट वाली क्लास यहां पे कौन सी बनती है। ये हमें कोई किसी बुक में हार्ड एंड फास्ट रूल के तौर पर लिखा हुआ नहीं मिलता, ये हमें खुद डिफरेंट सिनेरियोस कर करके प्रैक्टिकली कर करके डायग्राम बना बना के ये आपको ग्रेजुअली ये चीजें ज्यादा इजीली समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब हमने अभी ये एग्जांपल देखी है, अब यहां पे हमारी जो डिस्कशन एग्रीगेशन के ऊपर है वो अभी यहां पे हमारी अभी खत्म होती है। यानी हमने सबसे पहले एसोसिएशन देखी लास्ट लेक्चर में, अभी मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। हमने एसोसिएशन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी, यूनिडायरेक्शनल देखी, बाई डायरेक्शनल देखी। उसके बाद हमने ये देखा कि वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन क्या चीज होती है, जो कि एग्रीगेशन थी, जिसके ऊपर डिस्कशन हमने आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट की। हमने एग्रीगेशन की पहले उसके ऊपर हमने डिस्कशन की, 3 हमने सिनेरियोस डिस्कस किए हैं, डिफरेंट सिनेरियोस डिस्कस किए हैं। कुछ के अंदर 2 क्लासेस थी, कुछ के अंदर 3 क्लासेस थी, कुछ के अंदर मल्टीप्लिसिटी भी थी और कुछ के अंदर मल्टीपल होल पार्ट का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर रहा था। अब ये वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। अब हम आखिरी, या यूं कहना चाहिए कि अगर मैं एक क्लास डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन मेरे ख्याल में मिनिमम मालूम होना चाहिए टू कम अप विद अ गुड क्लास डायग्राम। तो अब हम एक तीसरी तरह का रिलेशनशिप देख रहे हैं विच इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, जिसको हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं। अब इसमें कंटेनर एंड कंटेन्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब जो हमारी एग्रीगेशन थी उसमें भी कंटेनर और कंटेन्ड क्लासेस थी, यानी जो कंटेनर था वो हमारी होल क्लास थी और जो कंटेन्ड क्लास थी वो हमारी जो पार्ट वाली क्लास थी। लेकिन वो आपस में बड़ा वीकली उनके अंदर रिलेशनशिप था। एज ऑपोजिट टू एग्रीगेशन, जो कंपोजिशन है इसमें भी एसोसिएशन है नंबर 1, क्योंकि इसके अंदर भी 2 क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एसोसिएशन जो है अब वो एक स्टेप फर्दर है। इट इज नो मोर अ वीकर एसोसिएशन, इट इज नाउ अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। अब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का से मुराद ये है कि जो पार्टिसिपेटिंग क्लासेस हैं, यानी होल पार्ट के, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, उसके अंदर अगर हमारी 2 पार्ट, अब ये होल पार्ट का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेटिंग क्लासेस जितनी भी हमारी कंपोजिशन की रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करेंगी उनके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। मतलब लिव एंड डाई टुगेदर। अगर मेरी होल क्लास मौजूद नहीं है तो मेरी जो चाइल्ड क्लास है या जो पार्ट वाली क्लास है, इट विल ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड। यानी अब इनके अंदर इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप नहीं है, दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डिपेंडेंसी।
अगर मेरी पेरेंट क्लास एग्जिस्ट करेगी तभी मेरी चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट करेगी। अगर पेरेंट क्लास डिस्ट्रॉय हो जाएगी या पेरेंट क्लास की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो इसका इम्प्लिसिट मतलब ये है, या यूं कहना चाहिए इट विल ऑटोमेटिकली रेफर के चाइल्ड क्लास भी डिस्ट्रॉय हो गई है। यानी इसको बोलते हैं कैस्केडिंग, जो कि डेटाबेसेस में होती है कि अगर पेरेंट एंटिटी से मैं कोई चीज को डिलीट करूंगा तो जो इसकी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स हैं या पेरेंट रिकॉर्ड में से या पेरेंट एंटिटी में से मैं अगर किसी रो को डिलीट कर रहा हूं और उसकी प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल के अंदर या दूसरी एंटिटी के अंदर एज अ फॉरेन की गई हुई है, तो कैस्केडिंग के रूल के हिसाब से मास्टर रिकॉर्ड तो डिलीट होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ उसका डिपेंडेंट रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। कंपोजिशन बेसिकली कैस्केडिंग को रेफर करती है, क्योंकि अगेन याद रखें कि अभी हम लोग एप्लीकेशन लेवल के आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमने कुछ लेक्चर्स के बाद डेटाबेस के आर्किटेक्चर को डिस्कस करना है, विच विल बी डराइव्ड फ्रॉम हार्ड कोर क्लास डायग्राम। इसलिए मैं यहां पे बार बार आपको डेटाबेस से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कॉन्सेप्ट्स को, कि जब हम डेटाबेस के ऊपर अपने डिस्कशन करेंगे तो उसको बाद आपको ये क्लास डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स आपको इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप का मालूम होना चाहिए। अब अगेन कमिंग बैक टू द कंपोजिशन, जो हमारी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है या जो हमारी पेरेंट क्लास एग्जिस्ट करेगी वो डिटरमिन करेगी, उसकी एग्जिस्टेंस डिटरमिन करेगी चाइल्ड क्लास की एग्जिस्टेंस को। यानी अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अ चाइल्ड क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ पेरेंट क्लास एंड अ पेरेंट क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ चाइल्ड क्लास। दिस स्टेटमेंट इज नाउ रॉन्ग। द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास शुड को एग्जिस्ट टूगेदर। को एग्जिस्टेंस से मुराद ये है कि अब ये डिपेंडेंट है, यानी अगर मैंने किसी पेरेंट क्लास को रेफर करना है और चाइल्ड क्लास को रेफर करना है, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। दे हैव टू बी एड्रेस्ड साइमल्टेनियसली इन पैरेलल। इसका मतलब यह है कि जब मैं कंपोजिशन को डिस्कस करूंगा तो कंपोजिशन की डिस्कशन के वक्त दोनों क्लासेस का एक्टिव होना मौजूद है मेमोरी के अंदर। यानी वन कैन नॉट बी अ पैसिव, वन कैन नॉट बी एक्टिव, जो कि एग्रीगेशन के केस में हो रहा था कि एक हमारी पैसिव क्लास भी हो सकती थी, एक एक्टिव क्लास भी हो सकती थी। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट क्योंकि लिव एंड डाई टुगेदर वाला है, तो दोनों क्लासेस, बोथ द क्लासेस शुड बी एक्टिव क्लासेस। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन का। अब जो इसका एक रूल है जो कि बिल्कुल डिफर करता है एग्रीगेशन से, वो रूल ये है कि जिस तरह एग्रीगेशन के अंदर हमने ये देखा था कि वन पार्ट क्लास कैन बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल होल क्लास, यानी जो पार्ट क्लास थी वो दो पेरेंट क्लासेस का पार्ट बन रही थी। कंपोजिशन के केस में सिंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, ये वीक एसोसिएशन नहीं है और ये कंटेनर और कंटेन्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पेरेंट क्लास और जो हमारी चाइल्ड क्लास है या जो कंटेनर और कंटेन्ड क्लासेस हैं, दे आर हैविंग अ वन टू वन रिलेशनशिप, दे आर नॉट हैविंग वन टू मैनी रिलेशनशिप। मतलब एक जो हमारी पार्ट वाली क्लास है वो एक ही पेरेंट क्लास का पार्ट हो सकती है एग्जैक्टली, और जो एक पेरेंट क्लास है इट कैन बी अ पार्ट ऑफ वन चाइल्ड क्लास। मतलब जो हमारी एग्रीगेशन के अंदर हमारी वीकनेस थी, यूं कहना चाहिए कि जो हमारी पार्ट वाली क्लास थी वो मल्टीपल पेरेंट के साथ उसका रिलेशनशिप था, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अब आपने होल वाली क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, आपने सिर्फ पार्ट वाली क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जो हमारी पार्ट क्लास है वो सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास का या एक ही होल क्लास का पार्ट हो सकती है, स्ट्रिक्टली एग्जैक्टली एंड ओनली वन। यानी अगर मैं थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली टर्म में बोलूं तो यूं कहना चाहिए कि वन चाइल्ड क्लास इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ द पेरेंट क्लास। यानी यूं कहना चाहिए इनमें अब वन टू वन का रिलेशनशिप है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जो हमारी
चाइल्ड क्लास है उसकी एग्जिस्टेंट है ही हमारी पेरेंट क्लास की एग्जिस्टेंस के साथ कोरिलेट। अब अगर एक चाइल्ड क्लास का दो पेरेंट क्लासेस के साथ रिलेशनशिप है तो इसका मतलब यह हुआ कि बोथ द पेरेंट क्लासेस, आई एम स्ट्रिक्टली रेफरिंग कि बोथ द पेरेंट क्लासेस शुड एग्जिस्ट ऑल द टाइम इन द मेमोरी। यानी फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड क्लास का दो पेरेंट क्लास के साथ रिलेशनशिप है, तो अगर एक पेरेंट क्लास डाई कर गई है ड्यू टू सम रीजन, तो इसका इंट्रिंसिक मतलब यह हुआ या इसका लॉजिकल मतलब यह हुआ कि चाइल्ड क्लास जो थी या जो पार्ट वाली क्लास थी उसको भी डाई करना है एज पर द रूल ऑफ कंपोजिशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस चाइल्ड क्लास का दूसरी पेरेंट क्लास के साथ जो रिलेशनशिप है उसके अंदर जो पेरेंट क्लास है वो भी डाई करे, जो कि हो सकता है डाई कर जाए, हो सकता है डाई ना करे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मल्टीपल पेरेंट क्लासेस हैं एक पार्ट वाली क्लास के साथ, तो या तो दोनों का एक्टिव होना जरूरी है साइमल्टेनियसली या दोनों का डीएक्टिव होना जरूरी है साइमल्टेनियसली। मतलब इफ देन एल्स वाली चीज आ गई, जो कि कभी भी याद रखें रूल्स के केस में एग्जिस्ट नहीं करती। या तो रूल होते हैं या रूल नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये हुआ तो फिर ये रूल एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे रूल को। ऐसा नहीं है। कंपोजिशन के केस में इसीलिए पेरेंट क्लास टू द चाइल्ड क्लास 1-to-1 का रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर दो पेरेंट होंगे तो दोनों का एक्टिव होना जरूरी होगा। अगर दोनों एक्टिव नहीं होंगे, यानी दोनों अगर लाइव नहीं है मेमोरी के अंदर, तो फिर दोनों का मरना जरूरी है, जो कि हम कभी भी गारंटी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है अल्लाह करे ऐसा हो जाए, हो सकता है अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो ये बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ चांस कि हम ये कह रहे हैं चाइल्ड क्लास का रिलेशनशिप अगर मल्टीपल पेरेंट के साथ हमने बनाना है तो हमें या तो दोनों को हर वक्त मेमोरी में एक्टिव रखना है क्योंकि चाइल्ड क्लास में भी एक्टिव रहना है, या दोनों को डीएक्टिव रखना है क्योंकि फिर चाइल्ड क्लास को भी डाई करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिकली एक्सेप्शन वाली चीज है, ये एक्सेप्शन भी नहीं मैं बोलूंगा, इट्स अ रॉन्ग थिंग। इसी इंप्लीकेशन की वजह से एक जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसका एक ही पेरेंट क्लास के साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, या यूं कहना चाहिए एक पार्ट वाली क्लास का एक ही पेरेंट वाली क्लास के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। इसमें अब हम लोग शुड वाली टर्म यूज करेंगे कि वन पार्ट क्लास शुड बिलोंग टू एग्जैक्टली वन होल क्लास। अब इसमें मे और कैन नहीं है, अब इसमें शुड और मस्ट वाली टर्म आती है। शुड और मस्ट वाली टर्म हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने एग्जैक्ट मैपिंग करनी हो, यानी हमने रूल इंप्लीमेंट करना हो, रिस्ट्रिक्शन लगानी हो। तो अब जस्ट टू वाइंड अप द टुडेज लेक्चर कि आपको एग्रीगेशन को हमने बहुत और डिटेल में देखा है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फिर हमने कंपोजिशन के ऊपर अपनी डिस्कशन स्टार्ट की है। बेसिक फर्क आपको अभी कुछ मालूम होना शुरू हो गया होगा कि एग्रीगेशन और कंपोजिशन में क्या होता है। और आज की डिस्कशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अगले लेक्चर की डिस्कशन हम लोग कंपोजिशन के अंदर जो एग्जांपल्स हैं उनको देखना शुरू करेंगे, एंड देन वी विल कम अप विद एन अ कंप्लीट सिनेरियो जिसमें हम लोग एक मिनिमम पॉसिबल क्लास डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उसके अंदर कंपोजिशन, एग्रीगेशन और एसोसिएशन वाली चीजें आपको अंडर वन अम्ब्रेला आपको नजर आ सके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।